बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, आज बुध का दिन और जस्टिस जायशा अफरीदी का बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नोटिफिकेशन जो है वो सदर पाकिस्तान ने जारी कर दिया है। एक जानिब तो अब वो 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, काजी फाइज ईसा अपने घर चले जाएंगे। लेकिन जब मैं आपको ये बता रहा हूं कि जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ जो 2/3 अक्सरियती जजेस हैं वो उनके साथ जाकर खड़े हो गए हैं और उन्होंने उनको चीफ जस्टिस नामजद कर दिया है। अब जनाब ये बहुत बड़ा खड़ाक लगा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जो हैं वो आपके सामने रखूंगा कि एक जज ने किस तरह से इस सब की धज्जियां बखेर कर रख दी हैं। एक जानिब तो ये सूरत हाल, और दूसरी खबर पर आज हम बात करेंगे कि जनाब GHQ की हंगामी मुलाकातें शुरू हुई हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह को बुलाया गया और जस्टिस मंसूर अली शाह ने वहां पर जाकर क्या बात की जिसके बाद ये सारा कुछ जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है। वो मुलाकात की कहानी भी आपके सामने रखता हूं। और तीसरी खबर, बुशरा बीबी जो है वो अडयाला जेल से निकल गई हैं। मैं आपको बहुत बड़ी ब्रेकिंग देने जा रहा हूं इस वीडियो के अंदर, लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी को पार्टी ने गद्दारी करने के हवाले से शोकास नोटिस जो है वो जारी कर दिया है। मिकदाद अली खान, उनका शोकास नोटिस जारी कर दिया गया है और इन्होंने जो है वो PTA के टिकट पर इलेक्शन जीता था मिकदाद अली खान ने। और अब इनके बारे में भी इतलात आ रही हैं कि मुबारक सेब के बाद मिकदाद अली खान भी अब जो है वो अपना नू लीग में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। हमजा शहबाज से उनकी एक मुलाकात रिपोर्ट हो रही है। यह भी कहा जा रहा है कि ज़ैन कुरैशी MNA की रुकनियत से मुस्ताफ़ी हो सकते हैं या मुस्ताफ़ी होने जा रहे हैं। ये खबरें भी इस वक्त जनाब सामने आ रही हैं। जस्टिस जायशा अफरीदी को 12 रुकनी पार्लिमानी खुसूसी कमेटी ने चीफ जस्टिस अपॉइंट कर दिया है। तो उस वक्त जस्टिस जायशा अफरीदी क्या कर रहे थे? जब उनके क्लोज किसी रिलेटिव से बात हुई, इनकी फैमिली के बंदे से बात हुई, तो जस्टिस जायशा अफरीदी साहब, मंसूर अली शाह साहब सॉरी, वो जनाब उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ और मैंने सुबह सवेरे जल्दी सुप्रीम कोर्ट जाना है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, बिल्कुल ठीक हैं, वो बड़े इत्मीनान से अपना काम कर रहे हैं। अब वो इतने इत्मीनान क्यों हैं, उनकी तैनाती से वो इतना मुतमिन क्यों हैं? अब ये खेल जो है वो जनाब दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। जस्टिस जायशा अफरीदी की अभी 8 साल की सर्विस बाकी है। अगर वो अब 3 साल के चीफ जस्टिस बन जाते हैं, इनकार नहीं करते, तो डेफिनेटली अब वो 3 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे। अब ये सारा कुछ हो क्यों रहा था, मैं आपको बता देता हूं कि सारा कुछ इस वजह से हो रहा था कि जस्टिस जायशा अफरीदी को हुकूमत ने इस वजह से चीफ जस्टिस अपॉइंट किया है कि जस्टिस मुनीब का और जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना चाह रहे थे कि दोनों जजेस जो हैं मुस्ताफी होकर घर चले जाएंगे और हमारा रास्ता साफ हो जाएगा और हम अपनी मर्जी के फैसले लेंगे, सुप्रीम कोर्ट हाईजैक हो जाएगी। और इसी वजह से ये लोग जस्टिस अमीनुद्दीन को आईनी बेंच का सरबराह लगाना चाहते हैं। अब लेकिन जो मेरे पास इतलात है कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर किसी सूरत भी मुस्ताफी नहीं होंगे। ये आपको मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूं। जस्टिस मुनीब अख्तर के ऊपर तो उस वक्त से प्रेशर आ रहा है कि जब जस्टिस इजाजुल एहसन से इस्तीफा लिया गया था, वो भी कॉम्प्रोमाइज हो गए थे, वो भी घर चले गए थे। लेकिन जस्टिस मुनीब ने कहा नहीं, मैं जो है वो हर तरह से आपके साथ लड़ाई लड़ूंगा। अब मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज के दिन बहुत बड़ा धमाका हुआ है, एक बहुत बड़ा खड़ाक हुआ है। 2/3 अक्सरियती जजेस जो हैं उन्होंने जनाब काजी फाइज ईसा की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह को अपना चीफ जस्टिस नामजद कर दिया। मैं आपको जब बता रहा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं बहुत पॉपुलर हैं वकला के अंदर, जजेस के अंदर, और जो जजेस हैं वो उनके पीछे खड़ा होने पर फख्र महसूस करते हैं। बड़े क्रेडिबल जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। अब आपको जस्टिस मंसूर के हवाले से जो खबर देता हूं कि अब तो वकला भी खड़े हो गए हैं। हामिद खान साहब कह रहे हैं कि जनाब अब हम जो है वो एक बहुत बड़ी तहरीक चलाएंगे और हम जो है वो अब तबले जंग बजाएंगे, और वो वकला तहरीक की बात कर रहे हैं। कल रात से वकला तहरीक की बात शुरू हो गई है। आज लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो है उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इस वक्त वकला बरादरी जो है वो मुकम्मल तौर पर खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। सारी जिम्मेदारी वकला बरादरी पर खड़ी हुई है कि अगर आप 2 जजेस को सुपरसीड करने की कोशिश करेंगे, आज आप अपनी पसंद का चीफ जस्टिस अपॉइंट करेंगे और जस्टिस जायशा अफरीदी की तारीख जो है भरी पड़ी है कि हमेशा से वो पतली गली से निकलते रहे।
चाहे वो मखसूस नशिस्तों का फैसला हो, चाहे वो कोई भी फैसला हो, बेतहाशा ऐसे मामलात हैं कि जस्टिस जायशा अफरीदी साहब जो हैं वो पतली गली से निकले और उन्होंने मामलात को बड़े तरीके से, जैसे जरदारी साहब पॉलिटिक्स करते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में बैठकर सियासत करते रहे। लेकिन जस्टिस जायशा अफरीदी जो हैं वो जस्टिस काजी फायद ईसा साहब से बहुत अच्छे जज हैं, उनकी निस्बत जो है वो बड़े अच्छे जज हैं। तो अब 8 जजेस ने किस तरह से ये मामला जो है वो उल्टा कर रख दिया है। कल काजी फायद ईसा साहब ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो तफसीली नोट जारी किया उसमें उन्होंने कहा कि 8 जजेस ने गलतियां की हैं, कोताहियां की हैं, 8 जजेस ने अपनी अलग वर्चुअल अदालत लगा ली है जो कि गैर आईनी है और इनका फैसला ना माना जाए। काजी फायद ईसा साहब, एक मुल्क के चीफ जस्टिस, जब ऐसी बात कर रहा हो तो अंदाजा करें कि सुप्रीम कोर्ट को खुद चीफ जस्टिस ने किस तरह से डिवाइड कर दिया, किस तरह से इस शख्स से कमजोर किया और कैसे पार्लियामान को कहा कि आए हमारे इस इमारत के ऊपर आकर जो हमला करें। सुप्रीम कोर्ट को इस बंदे ने कमजोर करके रख दिया। अब जस्टिस हसन अजहर रिजवी वो जनाब मैदान में आते हैं और जस्टिस हसन अजहर रिजवी कहते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने शायद अपील सुनते ही खुद को कानून और दीगर जजेस से बालातर समझ लिया था। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट जारी की है जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब ने और उन्होंने कहा कि जनाब नैब तरीन केस में इजाफी नोट लिखते हुए जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी ने लिखा कि साबका जजेस पर की गई तनकीद को गैर मुनासिब करार दिया। जस्टिस सैयद हसन रिजवी ने लिखा जब हम जजों के फैसलों से इख्तलाफ करते हैं तो ये जरूरी है कि हम अदब और तामीरी तनकीद के साथ ऐसा करें कि किसी की तौहीन ना हो सके। काजी फायद ईसा साहब को उन्होंने एथिक्स सिखाई हैं, उनको प्रोफेशनलिज्म सिखाई है कि आप बदमाशी नहीं कर रहे, आप जुडिशियल मार्शल आपने नहीं लगाया हुआ, आपके अंदर तमीज होनी चाहिए, आपके अंदर अदब होना चाहिए कि जब आप किसी ऊपर तनकीद करें तो म्यारी और तामीरी तनकीद करें। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के इस रिमार्क से, इस इजाफी नोट ने काजी फायद ईसा की धज्जियां बखेर कर रख दी हैं। और जब मैं आपको बता रहा हूं कि इस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं बड़े जनाब वो इत्मीनान से बैठे हुए हैं, वो ना इस्तीफा देंगे ना वो कुछ करेंगे, अब की बार रंदा फेरा जाएगा। रियासत अली आजाद साहब हैं, उन्होंने कहा कि 3 जजेस के अलावा चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा या आप जस्टिस जायशा अफरीदी कर लें, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, इन 3 जजेस के अलावा बाकी तमाम जजेस एक पेज पर हैं। और उन्होंने कहा कि ये मेरी खबर है, ये मेरी इंफॉर्मेशन है, सुप्रीम कोर्ट से रिएक्शन हुकूमत के लिए बड़ा अस्टॉनिशिंग होगा, बड़ा तबाहकुन होगा। आम लफ्जों में कहें तो ये सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिएक्शन आ सकता है कि जस्टिस जायशा अफरीदी बैठ जाते हैं तो वेल एंड गुड कि वो कहें कि नहीं मैं अपने सीनियर जजेस के ऊपर काम नहीं करूंगा, मैं अपनी बारी पर आऊंगा, मुझे जस्टिस मंसूर को रास्ता देना चाहिए। एक चीज तो ये है, अगर वो ऐसा नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा अस्टॉनिशिंग रिएक्शन आ सकता है इस सब के अंदर। बेसिकली अब ये जो है पैगाम जनाब पहुंचा दिया गया है। सदर पाकिस्तान ने बेसिकली नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। और इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से खबर सुन लें, उससे पहले GHQ से खबर आ गई है। इमरान रियाज खान साहब ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। वो कहते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह से मिडल मैन के जरिए मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं कि ताकतवर शख्सियत से उनकी मुलाकात करवाई जाए और जस्टिस मंसूर को कहा गया कि सौदाबाजी कर लें, जस्टिस बना देंगे। लेकिन जस्टिस मंसूर ने न सिर्फ मुलाकात करने से इनकार किया बल्कि सौदाबाजी करने से भी इनकार कर दिया है। ये इमरान रियाज साहब ने बहुत बड़ा दावा किया है। और फिर दूसरी जानिब नैब का जो तोशाखाना 2 केस था उसमें बुशरा बीबी के लिए रहाई हो चुकी है। बुशरा बीबी तमाम मुकदमात में बरी हो गई है। अब बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी ने तहाइफ जमा नहीं करवाए तो बानी पीटीआई को मुलजिम क्यों बनाया गया? ये केस था जस्टिस हसन औरंगजेब के पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उन्होंने एक रिमार्क्स दिए, ये तो काजी फायद ईसा की तरह का केस है। इस केस में भी शौहर को बीवी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था और ये केस उससे थोड़ा मुख्तलिफ है। FIA प्रोसिक्यूटर उमैर मजीद ने जवाब दिया। और अब जनाब जो जस्टिस गुल हसन औरंगजेब हैं उन्होंने तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी को रिहा करने का ऐलान जो है वो कर दिया है और अब बुशरा बीबी के ऊपर किसी भी किस्म का कोई केस मौजूद नहीं है और तमाम मुकदमात में उनकी दरख्वास्त जमानत मंजूर हो चुकी है और आज उनकी रिहाई में कोई कानूनी रुकावट नहीं है। बुशरा बीबी जो है उनके लिए पहली अच्छी खबर बुध के रोज जो है वो सामने आई है। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस लंगा अपने लाजमी है लग रहे हैं। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।